हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब क्या है और स्टैटिक का मतलब क्या है ये समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। इसका मतलब जिस यूनिट में चार्ज रुके हुए हैं उसकी स्टडी करेंगे। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज इज एट स्टेशनरी पोजिशन इसमें डील करेंगे। तो आप सबसे पहले हम समझेंगे चार्ज क्या होता है। तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 2 एटम लेंगे, एक हम लेंगे सोडियम एटम और एक लेंगे क्लोरीन एटम। तो पहले मैं सोडियम एटम को एक्सप्लेन करूंगा। सोडियम एटम के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन होता है 2,8,1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम एटम जो है ये अनस्टेबल एटम है क्योंकि इसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से निकल जाएगा। तो जब हम बात करेंगे सोडियम एटम को तो हम देखेंगे सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो सेंटर पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, ये हम जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके नेगेटिव। तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम नंबर है। जैसे 11 क्या है पॉजिटिव, 11 प्रोटॉन्स हैं, और 11 क्या है आपके नेगेटिव, 11 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो सोडियम एटम को बोलते हैं न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज को डिफाइन करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सोडियम से, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं हमारे पास में, 10 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस में अभी भी कितने हैं आपके 11 प्रोटॉन्स हैं। तो जब बात करेंगे हम 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो क्या बचेगा 1 पॉजिटिव। तो सोडियम इज कंसिडर एज पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव एटम। तो सोडियम पे कितना पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, क्योंकि 1 प्रोटॉन यहां पर ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद प्रोटॉन का नंबर वही है 11 और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है 10। तो Na पॉजिटिव लिख दिया हमने सोडियम 10 को। अब तो इसका मतलब चार्ज क्या बता रहा है, चार्ज क्यों आ रहा है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो चार्ज आ गया। चार्ज ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लूज हो रहे हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं क्लोरीन की। जब बात करते हैं हम लोग तो क्लोरीन में देखेंगे हम, क्लोरीन 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, आप सभी जानते हैं। 2,8,7 इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोरीन जो है ये चाहेगा कि इसका ऑर्बिट फुलफिल हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो इसके ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे 2,8,8। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे पहले 17 आपके पॉजिटिव थे और 17 नेगेटिव थे। तो क्लोरीन आपका न्यूट्रन एटम था पहले, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 17 पॉजिटिव हो गए और 18 क्या हो गए आपके नेगेटिव। 17 पॉजिटिव, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। आप देखिए, हेयर क्लोरीन इज सेड टू बी ए नेगेटिव एटम, Cl नेगेटिव। तो चार्ज क्या बता रहा है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी एटम की जो ये शो कर रही है कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये चार्ज को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लास 12th लेवल पे आते हैं तो चार्ज को हमें किस तरह डिफाइन करना है वो हम यहाँ देखेंगे। क्लास 12th लेवल पे चार्ज को किस तरह एक डिफाइन करना है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या दी है बुक्स में चार्ज की। देखिए, Na पॉजिटिव हो गया था और Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव अगर पास में लेके आएंगे तो रिपेल करेंगे। ये लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को जब पास में लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव को जब पास लेके आएंगे तो ये रिपेल करेंगे। तो चार्ज की जो एक और डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं जो ज्यादातर क्लास 12 की बुक्स में दी हुई है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम बाय विच एटम कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर एटम। चार्ज किसी एटम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज क्या कर रहा है, आपका एटम क्या कर रहा है, दूसरे एटम से अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं, डेफिनेशन ये भी जस्टिफाई करती है कि चार्ज किसी एटम की वो प्रॉपर्टी है जो ये बता रही है कि एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे सोडियम में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था आपका, लूज हुआ था तो Na पॉजिटिव आ गया था। क्लोरीन में क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था तो क्या आ गया आपका Cl नेगेटिव आ गया। अब तो चार्ज की कोई भी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, लेकिन क्लास 12 की बुक्स में चार्ज को डिफाइन किया गया है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम बाय विच एटम कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर एटम। ठीक है, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।